योगी राज में बदल जाएगी यूपी की किस्मत, किसान गदगद, मिला करोड़ों का खजाना। अखिलेश सोच भी न सके, यूपी को दुबई बनाने का योगी ने बना डाला सारा प्लान। फायदे पर अखिलेश ने दागे सवाल, बलिया होगा मालामाल, देखते रह जाएंगे मुस्लिम देश। जी हाँ, मुस्लिम देश देखते रह जाएंगे, क्योंकि यूपी की धरती ने ऐसा खजाना उगला है कि अब यूपी की किस्मत रातों रात पलटने को तैयार है। बलिया मिला तेल का भंडार इतना विशाल है कि सऊदी अरब, कतर और दुबई जैसे तेल के सुल्तान भी हैरान हैं। लंबे समय से जो मुस्लिम देश सरकार को तेल बेचकर मालामाल हो रहे हैं, उनकी हालत पस्त हुई पड़ी है। अब भारत न केवल अपने तेल की जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि दुनिया को भी तेल बेचकर सुपर पावर बनेगा, जिसने अरब कंट्री में खलबली मचा दी है। वहीं सियासत में अखिलेश ने भी अब गहरे सवाल दाग दिए हैं, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, बलिया का सागरपाली गांव आज सुर्खियों का सुल्तान बन चुका है। दरअसल गंगा के किनारे बसा ये छोटा सा गांव, जो कभी अपनी सादगी और खेती के लिए जाना जाता था, अब दुनिया की नजरों में है, क्योंकि ओएनजीसी ने जहां कच्चे तेल का ऐसा अंतः भंडार खोज निकाला है कि वैज्ञानिकों की आंखें भी चमक उठी है। 2025 की शुरुआत में शुरू हुआ ये मिशन उस वक्त कामयाब हुआ जब ओएनजीसी की ड्रिलिंग मशीन ने 3000 मीटर की खुदाई में धरती का सीना चीरकर काला सोना निकाला। शुरुआती सर्वे बताते हैं कि ये तेल भंडार सागरपाली से लेकर प्रयागराज के फाफामऊ तक, यानी करीब 300 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैले हो सकते हैं, जिसको लेकर किसान भी खूब खुश हैं। उन्होंने जो सपने में भी नहीं सोचा था, वो अब पूरा होने वाला है। सुनिए आप खुद इन्हीं की जुबानी कि उनका क्या कुछ कहना है। ये यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है इंडियन ऑयल का। वो बहुत दिनों से यहाँ शायद कुछ सेटेलाइट टाइप का कुछ ऐसे मतलब जांच वाँच हुआ था, तो ऐसे करके फिर यहाँ कंपनी के लोग आए और अपना देखे कि यहाँ मतलब कि कुछ अंश वहाँ मिला इंडियन ऑयल का, मतलब तेल का जो है, और उसी के चलते यहाँ अपना खुदाई में अपना अच्छा खासा मतलब कि जो उसका नीचे का खनिज है वो मतलब कि उन लोगों को ज़्यादा मात्रा में मतलब वो दिखाई दिया। कब से ये चल रहा है? ये तो बहुत दिनों से लगभग चल रहा है, लेकिन अब जाके साल 2 साल से ये मतलब कि चल रहा है कार्यक्रम, लेकिन अब जाके इसको बढ़िया से विस्तार रूप दिया गया है और अब जाके जानकारी मतलब ज्यादा इसके बारे में प्राप्त हो पाई है लोगों को। प्रतिदिन यहाँ पे 28,000 लीटर पानी का भी खपत हो रहा है, क्या कहेंगे इससे? अब खपत हो रहा है तो ये तो अब सरकार को इस पे कुछ, सरकार की तरफ से इसको संयुक्त करके कंपनी के साथ कुछ इस पे जोर बनाना चाहिए। अगर यहाँ पे तेल अगर निकलता है तो ये कितनी जो है बलिया के लिए कितनी बड़ी बात होगी? ये तो बलिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ से जितने लोग रोजगार के लिए राजस्थान जाते हैं या फिर उधर जो मतलब कि दूसरे मतलब प्रदेश में जाते हैं और अपने अगर होम डिस्ट्रिक्ट में अगर रोजगार मिले तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन चूंकि ये है कि अब थोड़ा सा इसमें अपने जो लोग करीबी होंगे उनको ज्यादा ही इसमें मिलेगा, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसके एलिजिबिलिटी पे अगर मतलब उसका लिया जाए योग्यता के आधार पे तो अच्छी बात रहेगी, मतलब ज्यादा सहूलियत मिलेगी नए जो लड़के हैं उनको अपना रोजगार लेने में, और खासतौर से वो जो मतलब टेक्निकल लोग हैं, टेक्निकल फील्ड में जो किए हैं उनको मतलब कि अच्छा खासा मिलेगा। अब सुनने में आ रहा है कि जब से यहाँ तेल मिलने की संभावना जब ये खुदाई शुरू हो गई है तो आसपास का जमीन का रेट भी बढ़ना शुरू हुआ, क्या ये सही बात है? हाँ, ये तो सही बात है। रेट तो पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया था। वो पीछे से वो ग्रीन फील्ड भी वो देख रहे होंगे आपकी गया हुआ है, तो ग्रीन फील्ड की वजह से तो हुआ ही था। और नहीं होता है कि सोने पे सुहागा, ये बगल में इंडियन ऑयल का भी वो लग गया, तो इसकी वजह से और जो है कि नहीं यहाँ पे मतलब उसका जमीन का रेट हाई होने का मतलब ज्यादा संभावना ये भी है। और वो भी पहले था और अब तो दोहरा लाभ मिलने वाला। पहले सब महंगे रेट में जमीन यहाँ की बिक्री हो रही है। हाँ, पहले से अब अभी से ही लोग जो है कि नहीं अपना सामने शो नहीं कर रहे हैं, बट अंदर से अंदर अपना लिख लगा रहे हैं कि जमीन मिल जाए। जो बड़ी बड़ी पार्टी है कि जमीन लेने वाली या फिर जिसको आवश्यकता है कि हमें भविष्य में ये बिजनेस करना है, वो अपना लेगा ही। खुदाई के कार्य जैसे कि ओएनजीसी के जो इतना स्टाफ लगे हैं बहुत बड़े बेहतर से अपना काम खुदाई चल रहा है। क्या यहाँ पे निकल रहा है? ये ऑयल का से सूचना मिला है कि जैसे कि ऑयल इंडियन ऑयल का और ओएनजीसी का दोनों का गैस इसका लिंक मिला है। अगर यहाँ पे कच्चे तेल अगर मिल जाते हैं तो ये देश के लिए और अपने जनपद के लिए कितनी बड़ी बात? बहुत बड़ी बात है जनपद के लिए, अपने बलिया के लिए, क्योंकि भारत में देखा जाए कि अदर से आता है हम लोग यहाँ तेल, अगर बलिया में मिल जाएगा तो बहुत अपने देश के लिए बहुत मिलेगी। अच्छा, तेल आने के बाद जो जमीन का जो ये रेट है इसमें भी कुछ वृद्धि होगा ही होगा, ये तो निश्चित है वृद्धि होगा। जैसे कि होना ही चालू हो ही गया है। जैसे साइड में से देखा जाए कि ग्रीन फील्ड में भी जोरों शोरों से काम चल रहा है, उसमें साइड में ये ओएनजीसी का खुदाई भी चल रहा है, इसके हिसाब से जमीन के रेट बढ़ेगा। ये जैसे सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम का उत्पादन और स्रोत कुछ मिला हुआ है, उसकी यहाँ पे खनन की जा रही है, खुदाई की जा रही है।
जिसमें जो भारी मात्रा में तेल और अन्य पदार्थ भी मिलने की सुविधा जुटी हुई है। अगर ये पता चल जा रहा है और इस तरह का तेल उत्पादन हो जा रहा है तो बलिया और अन्य क्षेत्रों में विकास की उन्नति बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा। अगर यहाँ पे अगर तेल मिल जाता है तो फिर अगर जमीन की बात करें तो इसकी रेट भी अगर बढ़ रहा है तो रेट तो ऐसे ही ऑलरेडी बलिया का हम लोग का रेट जमीन का बढ़ा हुआ है और अगर ये तेल मिल जा रहा है खनन से तो और ज़्यादा बढ़ने का उम्मीद है। अगर तेल यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पे तेल की संभावनाएं हैं तो मिलता है तो किस तरीके से पूरे देश का में जो है विकास होगा? देखिए ये तो मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया भाग्य से पाया जाएगा। अगर मिल जा रहा है तो विकास की उन्नति में बहुत ज़्यादा बेहतर उपलब्धि प्राप्त होगी। कब से यहाँ पे कार्य चल रहा है? ये तो करीब 3 साल से कार्य चल रहा है। सुना आपने, ये वही कहावत है, किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अब बलिया के किसानों की किस्मत पलटने वाली है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने भी इसे उत्तर प्रदेश के विकास का गेम चेंजर करार दिया है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार ने बलिया जैसे पिछड़े क्षेत्रों में संसाधनों की तलाश को प्राथमिकता दी है। वहीं दूसरी तरफ सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस खोज पर सवाल उठाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बलिया के तेल की खोज कोई नई बात नहीं है। आप लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ कर लिखा था कि बलिया में तेल निकला है। याद कीजिए, आप लगातार ये खबरें चला रहे थे कि बलिया से लेकर के इलाहाबाद प्रयागराज तक तेल निकला है। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी का तेल जनता ने निकाल दिया था। हमारे रमाशंकर राजभर जी, राजीव राय जी और सनातन पांडे तीनों लोकसभा में पहुंच गए। बता दें कि हाल फिलहाल में भारत में कच्चे तेल के जो रिसोर्सेज वाली जो जगह हैं उसमें सबसे पहले तो पश्चिमी तट यानी कि मुंबई हाई, फिर असम, गुजरात है। फिलहाल मुंबई हाई तो भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है जो देश की 40% ज्यादा तेल जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। असम का डिगबोई क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ 19वीं सदी से तेल की खोज हुई थी। राजस्थान के बाड़मेर बेसिन में हाल ही के दशकों में बड़े तेल भंडार मिले जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा में योगदान दे सकते हैं। कृष्णा गोदावरी बेसिन में गहरे समुद्र में गैस भंडारों की खोज ने भारत को प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाने की उम्मीद जगाई है। इसके अलावा कच्छ और लंबे बेसिन जो कि गुजरात में है और कावेरी बेसिन जो कि तमिलनाडु में है, वहां भी तेल और गैस की खोज हुई। लेकिन अभी बलिया की खोज गंगा बेसिन में पहली बड़ी उपलब्धि और सफलता के तौर पर देखी जा रही है जो 300 किलोमीटर के दायरे में फैली है। एक्सपर्ट मानते हैं कि गंगा बेसिन के अन्य हिस्सों जैसे कि प्रयागराज और वाराणसी के आसपास में भी ऐसे भंडार हो सकते हैं जो भारत को तेल आयात पर निर्भरता देने के में भी मदद करेगी। और खैर, इस मामले पर राजनीति तो होनी ही है लेकिन यूपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।